जीके किड्स। कबूतर। संध्या का समय हो चला था। महल के दीपक पंक्ति में रखे हुए टिमटिमा रहे थे। आती जाती हवा में उनकी लौ लहरा रही थी। सुइया एक खुरदरा ऊनी कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे महल के अंतःपुर में बैठा हुआ जागते रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसी समय वहां बर्फ गिरी थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे। तभी उसे अपने कानों में कुछ मंद सा स्वर सुनाई पड़ा और वह झट से उठ बैठा। शायद उसकी प्यारी रानी वाक्य पूछता आ गई थी। रानी अपनी सेविका के साथ अंदर आई। नन्हा सुइया लपक कर रानी के पास पहुंचा और मैले से कपड़े में लिपटा हुआ एक उन्हें भेंट किया। यह क्या है मेरे बच्चे? रानी ने पूछा। अरे, यह तो मेरा पसंदीदा फल है। तुम जरूर मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरी सेवा इस प्रकार करते हो। वह जानती थी कि वह बालक रोज पहरेदारों को चकमा देकर उसे उन्हें तोहफे देने चला आता है। रानी की स्नेह भरी वाणी सुनकर सुइया गदगद हो गया और उसके लंबे बालों और चमकीले जेवरों से सज्जित मुख को देखकर बोला, सब कहते हैं कि आप देवी हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वह बोली। अंधेरा हो रहा है और रात के खाने के लिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचना होगा। सुइया के कदमों में तेजी थी। हवा के बर्फीले थपेड़ों या जमीन पर पड़ी बर्फ में धंसते हुए अपने नन्हे पैरों का उसे भान भी नहीं था। उसको वे दिन याद आ रहे थे जब रानी वाक्यपुस्ता और महाराज तुनजीना के साथ कश्मीर के बाहरी इलाकों में वह घूमने आया था। सुइया के पिता राजा के सेवक थे और इसलिए सुइया बेरोक टोक महल में घूमता रहता था और कभी कभी उसे किसी खास मौके पर राजा के साथ यात्रा करने का अवसर भी मिलता था। उस बार जब सभी यात्री भूखे प्यासे थे तो शाही दंपति ने मुस्कुराते हुए कुछ ही देर पहले लगाए वृक्षों की ओर संकेत किया था। जिन वृक्षों का क्षण भर पहले तक कुछ नहीं था, उन्हीं पर तरह तरह के रसीले फल लटक रहे थे। सुइया अकेला ही था जिसकी भूख ऐसा चमत्कार देखकर हवा हो गई थी। इतने बड़े और लाल लाल सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका रस जो उसकी ठोड़ी को गीला करता हुआ नीचे टपक रहा था, वह तो बस अमृत ही था। सुइया की माँ दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। महल में इतनी देर कैसे हो गई बेटा? उसे देखते ही माँ बोली। रानी को भेंट जो देनी थी, सुइया शान से बोला तो माँ बस मुस्कुरा भर दी। सुइया के बाल मन में रानी के लिए इतना श्रद्धा देखकर माँ चिंतित हो जाती थी। उसके पति पदम ने राज दंपति के बारे में बहुत सी बातें सुनाई थी। प्रजा का मानना था कि 2 दिव्य प्राणियों ने अवतार लिया है। लोग तो यह भी कहते थे कि और तो और मौसम भी उनके आदेश का पालन करता है। कुछ ही दिनों बाद कश्मीर में अकाल पड़ा। पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों की तरह आसमान में झड़ती हुई बर्फ सारी फसल पर चादर की तरह फैल गई। अन्न का एक भी दाना नहीं रहा। राज्य के गोदाम खाली हो गए और लोग भूखे मरने लगे। हमारे दयालु राजा चिंतित है। पदम अपनी पत्नी से बोला। वे दिन भर घूम घूम कर बीमारों की सेवा करते हैं और राज्य में मृत्यु के इस हमले के पलटने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु अकाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुइया सूख कर काटा हो चुका था। कमजोरी की हालत में ही वह फिर महल गया। थकान की वजह से सुइया कई दिन से वहां नहीं जा पाया था। पानी वाला दलिया खा खाकर अब उसका पेट नहीं भरता था।
लेकिन नन्हा सुइया जब अपने माता पिता को आंखों में डर और निराशा देखता तो ना रोता ना ही जिद करता। राजसभा के पास से गुजरते हुए उसने राजा को कहते सुना, मेरे हीरे जवाहरात सब ले जाओ, इन सब को बेचकर मेरी प्रजा को विनाश से बचा लो। जब मेरे लोगों के प्राण ही जा रहे हैं तो यह शानो शौकत मेरे किस काम की। सुइया ने घर लौटकर कुछ थोड़ बहुत खाया। बाहर सड़कों पर लोग भूख से तड़प रहे थे। हर घर में कोहराम मचा था। जो बच्चे दिन भर सड़कों पर उद्यम मचाते थे वही अपनी भूखी बेजान आंखें लिए बर्फीले हवाओं से बेघर अपने घरों के दरवाजों पर चित पड़े थे। लोग अपने सिरों पर अपना बचा खुचा सामान उठाए बर्फ की मार सहते हुए शक्तिहीन पैरों से सीमा की ओर रेंग रहे थे। अगले दिन पदम सुइया को उठाकर महल ले आया। ले ही जाओ इसे, इसी बहाने इसका ध्यान भूख से तो हटेगा। सुइया की माँ अश्रुपूर्ण आंखों से बोली, जाने ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। दिन भर सुइया महल के प्रांगण में बैठा रहा। उसके आसपास लोग आ जा रहे थे पर उसे किसी भी बात का होश नहीं था। शाम हुई और महल में फिर रोशनी की गई। सुइया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह धीरे धीरे अंतपुर की ओर चल पड़ा। वहां उस बच्चे को रोकने वाला कोई नहीं था। पहरेदार खुद बेजान बीमार से पड़े थे। जब सुइया को राजा का उदास स्वर सुनाई दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हार गया। मैं अपनी प्रजा के किसी काम ना आ सका। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे देवता दे रहा है। मुझ जैसे राजा का मर जाना ही अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस निरर्थक शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर रानी बोली। उसके स्वर इतने मीठे और दृढ़ थे कि सुइया की आंख भर आई। उठिए महाराज, ऐसे शोक से क्या लाभ। सुइया सुन रहा था। राजा अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरह पत्नी का भी अपने पति के प्रति कर्तव्य है। आपके और प्रजा के दुखों का निवारण मैं करूंगी। अब धीरज रखें। क्या मेरा कहा कभी भी व्यर्थ हुआ है। रानी ने इतना कहा ही था कि सुइया को कुछ गिरने की आवाज आई। वह प्रांगण की ओर भागा। वहां बहुत से दरबारी जमा थे और खूब हैरान हो रहे थे। वह जैसे ही उनकी ओर बढ़ा वैसे ही वे लोग रुके और भगवान को धन्यवाद देते हुए उन गिरी हुई वस्तुओं को तत्परता से बांटने लगे। यह क्या है? सुइया ने पूछा। आसमान से क्या गिरा है? मृत कबूतर, एक राज्याधिकारी बोला, जो उसके पिता का मित्र था, बोला। यह रखो और घर जाकर अपनी माँ को देना। इन्हें खाकर हम कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसे खाना वर्जित तो है पर क्या करें, स्वयं देवताओं ने यह खाना हमारे लिए भेजा है। सुइया कबूतरों को लेकर घर भागा। जब रास्ते पर उसने लोगों को हुजूम देखे तो वह जान गया कि मृत कबूतर पूरे राज्य में गिरे हैं। उसके अपने घर में 21 कबूतर गिरे पड़े थे, ठंडे निर्जीव लेकिन औरों को जीवन की आशा देते हुए। सुइया की माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, हमें जीवन मिल गया। हमें पेट भरने के लिए आखिर कुछ तो नसीब हुआ। अगली सुबह राजा ने राज्य भर में घोषणा कर दी कि वह चमत्कार रानी वाक्य पुस्तक की कृपा से हुआ है। प्रजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और सबके हृदय अपनी रानी के प्रति श्रद्धा और आदर से भर गए। लेकिन सुइया कुछ चुपचाप सा सोच में डूब गया। उसका पेट तो अब भर गया था लेकिन उसका मन भारी हो गया था। शाम होते ही वह महल की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर से सारे राज्य में रौनक लौट आई थी। सब रास्तों पर दीपमालाएं थी। लोग फिर सड़कों पर निकल आए थे और उधर महल में पहरेदार भी खुश थे। उन्होंने सुइया को देखा तो स्नेह से उसका सिर थपथपाने लगा। सुइया बिना रुके अंतपुर की ओर चल पड़ा और दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे एक जानी पहचानी पदचाप सुनाई और कुछ ही देर में रानी उसके सामने थी।
वह एक पल रुकी और फिर सुइया का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। क्या इस बार मेरे लिए कोई भेंट नहीं? रानी उसका हाथ थामे हुए ही स्नेह से मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे का रंग तो लौट आया है, पर आंखें उदास है, ऐसा क्यों? सुइया ने उन सुंदर आंखों में देखा और उसकी भावनाएं शब्द बनकर फूट पड़ी। वे कबूतर, सुइया का स्वर उदास था। वे सब मृत है, आप तो देवी हैं, प्राणों की रक्षा करती हैं। आपने उनके प्राण कैसे ले लिए? रानी सुइया का हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराई और बाहर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखने लगी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वे सचमुच के कबूतर नहीं थे। रानी कोमलता से बोली, कबूतरों के रूप में वह सिर्फ भोजन था, जिसे देवताओं ने सबके लिए भेजा था और आने वाले कई दिनों तक भेजते रहेंगे। तुम यह बात किसी से नहीं कहना। नन्हे सुइया के मन को शांति मिल गई और रानी के लिए उसका स्नेह दुगना हो गया। अब उसके पांव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। धन्यवाद।